गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिकल में। नई वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डीजी और मेन सप्लाई के कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं इसके बारे में है। दोस्तों, आप प्रैक्टिकली फ़ोटो में देख सकते हैं कि मेरे पास एक डीजी की सप्लाई है और एक ग्रिड की सप्लाई है। जैसे ही मेरी ग्रिड की सप्लाई आई रहती है तो मेरा ग्रिड का कॉन्टैक्टर ऑन रहता है, और जैसे ही ग्रिड की सप्लाई चली जाती है, डीजी ऑन होता है तो डीजी का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। दोनों कॉन्टैक्टर कभी एक साथ ऑन नहीं होते इंटरलॉकिंग के कारण। इसलिए आज मैं आपको इंटरलॉकिंग के बारे में बताऊंगा कि इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। हमारे पास दो कॉन्टैक्टर हैं, जिनमें से एक ग्रिड सप्लाई के लिए और एक डीजी सप्लाई के लिए है। अब हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हमें दो सिंगल पोल एमसीबी की आवश्यकता होती है, एक मेन ग्रिड सप्लाई के लिए, एक डीजी सप्लाई के लिए। सबसे पहले मेन सप्लाई की एमसीबी को एक फेज़ देंगे इनपुट सप्लाई से, और ये जो फेज़ एमसीबी से आउट होगा इसे हम डीजी कॉन्टैक्टर के एक एनसी पॉइंट में देंगे, और एनसी पॉइंट से आउट करके मेन कॉन्टैक्टर के A1 को देंगे। अब हम सिंगल पोल एमसीबी को एक फेज़ इनपुट सप्लाई से देते हैं और सिंगल पोल एमसीबी से फेज़ को आउट करके ग्रिड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में सप्लाई देते हैं, और दूसरे एनसी पॉइंट से आउट करके डीजी कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट को देते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसे समझते हैं कि ये इंटरलॉकिंग कैसे काम करती है। मान लीजिए हमारी ग्रिड सप्लाई आई है और हमने सिंगल पोल एमसीबी को ग्रिड सप्लाई के इनपुट से फेज़ दिया है। फेज़ वायर को एमसीबी से आउट करके डीजी कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में देते हैं, और एनसी पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज, तो कॉन्टैक्टर की ऑफ कंडीशन में एनसी पॉइंट सप्लाई को पास कर देगा। दूसरे एनसी पॉइंट से फेज़ आउट करके ग्रिड कॉन्टैक्टर के A1 को देते हैं। मान लीजिए ग्रिड पावर फेल हो गई है और डीजी ऑटो में ऑन हो गया है। डीजी सप्लाई जैसे ही कॉन्टैक्टर के इनपुट में आएगी तो हमारी सिंगल पोल एमसीबी को फेज़ मिल जाएगा। फेज़ को आउट करके ग्रिड कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में देते हैं, और दूसरे एनसी पॉइंट से फेज़ को आउट करके डीजी कॉन्टैक्टर के A1 को देते हैं। अब मान लीजिए ग्रिड पावर आ गई है तो ग्रिड का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्रिड के कॉन्टैक्टर को जो A1 सप्लाई दी है वो डीजी कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट से दी है, और डीजी कॉन्टैक्टर अभी ऑन है तो एनसी पॉइंट NO हो गया है। इसलिए जब तक डीजी ऑफ नहीं होगा तब तक ग्रिड का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा।